तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हमें हर तरह के नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए हमें कि नंबर की वेरिएशंस क्या हैं, नंबर के टाइप्स क्या हैं, कौन से नंबर का स्ट्रक्चर क्या होगा। यस, तो उसी के लिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। जो नेचुरल नंबर्स है उसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बुलाते हैं, और इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। जितने भी नेचुरल नंबर हमारे पास होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। एंड उसके बाद हम 1 ऐड करके नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नेचुरल नंबर्स की अगर आप काउंटिंग करें तो वो इनफाइनाइट होंगे, अनगिनत होंगे। इनको हम गिन नहीं सकते हैं कितना है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा मालूम नहीं, मे बी इन्फिनिटी। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? होल नंबर्स की। जो होल नंबर्स होते हैं वो जो है नेचुरल नंबर्स की क्या है? एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो तो सारे के सारे होल नंबर्स हैं ही। साथ के साथ हम एक नंबर और इंक्लूड कर देंगे और उस होल नंबर को हम क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। मतलब अगर नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए, अगर नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को भी क्या कर दिया जाए? इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो जो सेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? द आंसर इज यस। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? द आंसर इज नो। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो होल नंबर तो है बट वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम होल नंबर्स की भी एक्सटेंशन कर दें तो होल नंबर्स की एक्सटेंशन पर हमें जो नए नंबर्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट z से और कुछ i से डिनोट करते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी के नंबर को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर की एक्सटेंशन कैसे है? जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे। जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे। बट जो अगर मैं नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव की बात करूं, -1, -2, -3, ये भी सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे। कहने का मतलब यहां पर ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो भी सारे इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी सारे इंटीजर्स हैं। साथ के साथ क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर और होल नंबर होंगे? द आंसर इज नो। ये जो नेगेटिव वाले नंबर्स है ना, नेगेटिव वाले नंबर्स का मतलब -1 से है, -2 से है, -3 से है, ये सारे के सारे इंटीजर की कैटेगरी में तो आएंगे लेकिन होल नंबर की कैटेगरी में भी नहीं आएंगे और नेचुरल नंबर की कैटेगरी में भी ये नहीं आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर है वो बेसिकली है इवन नंबर्स। अब इवन नंबर की डेफिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत तरह की कंफ्यूजन होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो रिप्लाई होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो मेनली सब लोग यही बोलते हैं कि हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है या फिर 2 से। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता? अब 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा द आंसर इज 2, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा द आंसर इज 2.5, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा द आंसर इज 3, 7 को 2 से डिवाइड करूंगा द आंसर इज 3.5। 2 से तो हर नंबर डिवाइड होता है। यहां पर समझने लायक बात यह है कि आपको यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या फिर एक नंबर दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इन दोनों में बहुत ज्यादा क्या है? डिफरेंस है। एंड क्योंकि इन दोनों में नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इवन नंबर्स में वो नेचुरल नंबर्स आएंगे, इवन नंबर की कैटेगरी में वो नेचुरल नंबर आएंगे जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा,
ये वो नंबर्स होंगे जिनको आप डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 बचेगा। 4 को 2 से डिवाइड करिए, यहां पर भी रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 0 ही बचने वाला है। 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स हैं जिनकी को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बोलते हैं, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ूंगा जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन ये है कि क्या 0 इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। क्या 0 इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो आप गूगल पर सर्च करिए, अपने किसी टीचर से पूछिए, अपने किसी फ्रेंड से पूछिए, एंड इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या 0 एक इवन नंबर है या नहीं। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर है वो है हमारे ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कौन से होंगे, ऑड नंबर्स होंगे भैया ये वो नंबर्स हैं, ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। मतलब यहां पर जब आप नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, जब आप किसी नेचुरल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, अप टू सो ऑन। ये सारे कौन से नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर जो है किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड ज्यादातर एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है कि प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आता है। बट अगर मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप में से ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप और 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि यही तो होता है प्राइम नंबर, द आंसर इज नो। क्या आप मुझे ऐसा नंबर बता सकते हैं जो अपने आप और 1 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। द आंसर इज नो। हर नंबर अपने आप से भी डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है, और हर नंबर 1 से भी क्या होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आएगा, प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में हम उन सभी नंबर्स की बात करेंगे जो अपने आप और 1 से तो डिवाइड होंगे, बट इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि हम 2 की बात करें, 2 जो है 2 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। 3 जो है 3 और 1 दोनों से डिवाइड होते हैं। क्या हम 4 की बात यहां पर कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज 4 जो है 4 और 1 से तो डिवाइड होगा, बट इसके अलावा 2 से भी क्या हो जाता है, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 4 जो है प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या 5 आएगा? यस, 5 और 1 के अलावा किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। क्या 6 आएगा? यहां पर 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 1 के अलावा भी 2 से और 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करना चाहूं तो 2, 3, 5, 7 के बाद आएगा 11 के बाद क्या आने वाला है हमारे पास? 13 के बाद हमारे पास आना है 17 के बाद 19 के बाद बेसिकली क्या आएगा हमारे पास? 23 के बाद हमारे पास आने वाला है 29, 31 के बाद बेसिकली क्या आएगा हमारे पास? 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97 एंड अप टू सो ऑन। मैं चाहूंगा कि ये लिस्ट आप आगे भी बनाएं, और कहां तक बनाएं? एटलीस्ट 200 तक बनाएं। यस, अब क्योंकि प्राइम नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो कुछ फैक्ट हैं जो प्राइम नंबर से रिलेटेड होंगे। अब वो जो फैक्ट है वो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका जो टोटल होता है वो कितना होता है? 100 होता है। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स में
अगर मैं 1 से 50 तक के नेचुरल नंबर्स की बात करूं और उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो देयर आर 15 प्राइम नंबर्स इन फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अगर मैं पहले 100 नेचुरल नंबर्स की बात करूं और पहले 100 नेचुरल नंबर्स के लिए मैं आपसे पूछूं कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स में कितने प्राइम नंबर्स हैं, द आंसर इज 25। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। इन द सिमिलर वे आई कैन आस्क यू, मैं पूछ सकता हूं आपसे कि 1 से 150 तक जो 1 to 150 नेचुरल नंबर्स हैं उसमें कितने प्राइम नंबर्स होंगे, द आंसर इज 35। देयर आर 35 प्राइम नंबर्स इन फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। एंड इसी में अगर मैं दो चार चीजें और जोड़ दूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। दो के अलावा, क्योंकि देखो इवन नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसको 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होना ही पड़ेगा। और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि वो अपने आप और 1 के अलावा किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। यस, तो अगर कोई और इवन नंबर है तो वो नेचुरल सी बात है 2 से बड़ा होगा, और वो अपने आप और 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड होगा। तो 2 जो है इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। बाकी सारे के सारे जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। यस, प्राइम नंबर का ही एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। एंड जो ये कंपोजिट नंबर्स है ये क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि वो सारे के सारे नंबर्स जो अपने आप और 1 के अलावा भी किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तीसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 4 जो है 4 and 1 के अलावा भी 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 6 तो भैया अपने आप और 1 के अलावा 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो 6 की बात कर सकते हैं, 8 की बात कर सकते हैं, 9 की बात कर सकते हैं, 10 की बात कर सकते हैं, 12 की बात कर सकते हैं, अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे तो चलते रहेंगे, यहां पे कोई इनके काउंटिंग तो कोई नहीं होगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो नंबर 1 है ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आया, और जो नंबर 1 है ना ही वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आया। अब क्योंकि नंबर 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में भी नहीं आया और कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में नहीं आया, तो और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया कि ये जो नंबर 1 है ये प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है, द आंसर इज ना तो ये प्राइम नंबर होगा और ना ही क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो यू कैन से 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई होप ये चीज आप याद रखेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स में भी आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 1 तो दोनों ही कैटेगरी में नहीं आता, ना तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा और ना ही ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ और टाइप के नंबर्स की हम बात करते हैं। अब जब कुछ और टाइप के नंबर्स की हम बात करेंगे तो इसमें हम बात करते हैं अब रैशनल नंबर्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम, रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। एंड रैशनल नंबर्स के लिए भी एक यहाँ पर सिंबल है, दैट इज क्यू, और इसको क्यू से डिपिक्ट करते हैं, क्यू से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि रैशनल नंबर्स में ऐसे नंबर्स आएंगे जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका ओरिजिनली इस फॉर्म में होना जरूरी नहीं है, बट ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो सारे के सारे नंबर्स जो आएंगे वो कौन से नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। अब ये P और Q क्या है, ये भी नोटिस करने वाली बात है कि ये जो P है और Q है, दे शुड बी इंटीजर्स। ये Z में बिलोंग करेंगे। Z क्या था हमारा, Z हमारा था क्या, इंटीजर्स था। मतलब इनकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है, बट P और Q होने क्या चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जो डिनोमिनेटर Q है ना हमारा, उसकी वैल्यू कभी भी
जीरो के इक्वल नहीं होगी। ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो जीरो नहीं होगा। चाहे इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, चाहे इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, सब चलेगा, बट क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इरेशनल नंबर्स की। और इरेशनल नंबर्स के लिए मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन ना बताते हुए एक मोटी मोटी सी बात बताऊंगा कि अगर मैं कुछ नंबर्स यहां पे लिखूं, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन सारे नंबर्स में कौन से नंबर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आपका जवाब होगा √4 एंड √9। ऐसा इसलिए बिकॉज √4 को इजीली सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। √9 को भी सॉल्व करके हम +-3 लिख सकते हैं। बट जितने भी बाकी नंबर्स है ना, उनके जो आंसर्स आने हैं वो डेसिमल में आने वाले हैं। तो यहां पर √4 और √9 को छोड़कर जितने भी नंबर्स आपके बचे हैं वो सारे नंबर्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। अब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे तो पहचान क्या हुई? कि पहचान हम मोटी मोटी सी पहचान ये कर सकते हैं कि √p टाइप के नंबर्स, बट p इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि √p टाइप के नंबर होंगे, लेकिन p जो होगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप इसको एक सॉल्व करके एक नेचुरल नंबर या इंटीजर आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? डेसिमल्स में आएगा, और ये चीजें आपकी चलती रहेंगी। आई होप आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कैटेगरी आपको समझ में आएंगे। अच्छा, इसी के लिए अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई, बचपन से आज तक पाई एक ऐसा नंबर रहा है जिसका हमने बहुत फ्रिक्वेंटली हमने इसका इस्तेमाल किया है। एंड पाई की जो बचपन में हमें वैल्यू बताई गई थी वो बताई गई थी 22/7, या फिर हमें बताई गई थी 3.14। कहाँ से वैल्यू आई, कहाँ से वैल्यू नहीं आई, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। बट देखने में अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये जो पाई है ये नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा या इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, तो 99.9% ऑफ यू विल से कि ये नंबर जो है आपका रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यस, बट द रियलिटी इज कि ये जो 3.14 है ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एंड दिस इज व्हाट द रीजन कि ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने e पढ़ा होगा। e की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2.71 होती है। एंड ये भी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। देखा जाए तो 2.71 को 271/100 लिखा जा सकता है। देखा जाए तो 2.71 को 271/100 लिखा जा सकता है, और देखने में लगेगा क्या कि ये रैशनल नंबर है। बट अगेन क्योंकि ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो इसकी होती है वो बेसिकली एक इरेशनल नंबर है। आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके नंबर्स के साथ साथ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आई होप ये गलतियां आप आगे नहीं करेंगे। आफ्टर दैट बेसिकली क्या है? रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। रियल नंबर को आर से डिपिक्ट किया जाता है। एंड जो ये रियल नंबर है, बचपन में आपने एक लाइन बनाई होगी, इफ यू रिमेंबर। सेंटर में उसके हम 0 मार्क करते थे, यहाँ पे हम 1 मार्क करते थे, 2 पॉजिटिव नंबर्स मार्क करते थे, नंबर इंक्रीज होते थे। जितना पीछे जाऊंगा नंबर डिक्रीज होंगे। इनफैक्ट इधर तो नेगेटिव ही आ जाएंगे, -2, -3, और लास्ट में हमें मोटा मोटा सा बताया जाता था कि यहाँ पे लास्ट में इन्फिनिटी आता है और यहाँ पे लास्ट में क्या आता है? -इन्फिनिटी। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इस लाइन पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, मार्क कर सकता हूँ, वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं।
बट रियलिटी में जो रियल नंबर की डेफिनेशन होती है, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक्स द होल रियल लाइन। कहने का मतलब क्या है कि अगर सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला दिया जाए और जो नए नंबर्स बनेंगे वो नंबर्स को हम क्या बुलाएंगे, रियल नंबर्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताता हूं, जो आपकी ये रियल लाइन होती है ना, अगर इसमें मैं रैशनल नंबर को मार्क करना चाहूं तो इस तरीके से कुछ मार्क करूंगा। अब आप बोलोगे तो डॉट डॉट बना रहा हूं, ये बीच की जगह किस लिए छोड़ी मैंने, ये बीच की जगह छोड़ी मैंने इरेशनल नंबर के लिए। हर दो रैशनल नंबर के बीच एक इरेशनल नंबर होता है और हर दो इरेशनल नंबर के बीच एक क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। हर दो रैशनल नंबर के बीच एक इरेशनल नंबर होगा और हर दो इरेशनल नंबर के बीच में एक क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। आफ्टर दैट कुछ और नंबर्स जैसे पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं। अब पॉजिटिव नंबर्स यू विल से कि पॉजिटिव तो सर पॉजिटिव ही होते हैं। जी हाँ, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होते हैं, बट एक छोटा सा पॉइंट यहां पे नोट करने वाला है कि पॉजिटिव नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनकी वैल्यू क्या होती है, 0 से छोटी होती है। एक नंबर होते हैं हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर्स, एंड यू विल से कि सर जब पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर ली है तो नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव ही तो होता है। यस, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव ही होता है, बट इन इंग्लिश, इन मैथ्स में पॉजिटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। जब हम पॉजिटिव नंबर्स की हम बात करते हैं तो हम सिर्फ उन नंबर्स की बात करते हैं जो 0 से बड़े हैं, लेकिन जब हम नॉन नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो हम उन नंबर्स की बात करते हैं जो 0 से बड़े हैं या फिर इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 0 बेसिकली क्या है, क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है या फिर ये एक नेगेटिव नंबर है, ये दोनों ही नहीं है। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉन नेगेटिव नंबर्स में। बेसिकली 0 कौन सा नंबर है, बेसिकली एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका जवाब भी हाइपोथेटिकल है। क्या कि 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। 0 को हम नॉन नेगेटिव नंबर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। आफ्टर दैट हम दो टाइप के नंबर्स की हम और बात करेंगे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत तरह की कंफ्यूजन है। एक होते हैं ट्विन प्राइम्स और एक नंबर होते हैं क्या, को प्राइम्स। जो ट्विन प्राइम है बेसिकली इट इज अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। और जो को प्राइम नंबर है बेसिकली इट इज अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो तो यही है कि जो ट्विन प्राइम्स हैं वो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे और जो को प्राइम है वो नेचुरल नंबर की से डील करते हैं। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। A pair of prime number is called twin primes if their difference is 2. If their difference is 2. जैसे कि कौन कौन से नंबर्स आएंगे, क्या 2 और 3 इसमें आएगा, नहीं। 3 और 5, यस 3 एंड 5 इसमें आ जाएगा। 5 एंड 7 को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें। 7 एंड 11 को हम नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि 7 एंड 11 का डिफरेंस 4 होता है और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। 11 एंड 13 एंड इसी तरीके से इस लिस्ट को आप और भी लंबा कर सकते हैं, एटलीस्ट 100 तक तो कर ही लीजिएगा। फिर को प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। को प्राइम नंबर क्या है, अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर whose HCF
HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप हिंदी में बुलाते हैं महत्तम समापवर्तक, इज 1. A pair of natural number whose HCF is 1 is called co-prime numbers. Is called co-prime numbers. जैसे HCF अगर मैं कैलकुलेट करूं 14 का एंड 45 का, तो 14 और 45 का जो HCF आने वाला है वो बेसिकली क्या आने वाला है? 1 आने वाला है. बट ना तो 14 प्राइम नंबर है और ना ही 45 प्राइम नंबर है. आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई. बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. बस मनी.